पता है मम्मी, मेरी सास है ना आपकी बहुत तारीफ करती है। कहते हैं तेरी मम्मी की है ना चॉइस है बहुत अच्छी, ऐसे छाट छाट के सूट लेकर आएगी कि देखती रह जाओ बस। अरे बेटा तू भी, वैसे एक बात तो है, ये बात है ना तेरी चाची भी कहती है जीजी तुम्हारी पसंद है ना बहुत अच्छी है। अरे मम्मी भाभी कहाँ रह गई? अरे प्रिया कहाँ रह गई? रेनू जा रही है। दीदी ये साड़ी ना आप मेरी तरफ से रख लो। भाभी ये साड़ी? बहू तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे ये साड़ी देगी तू मेरी बेटी को? तुझे पता नहीं है ये साड़ी मैं तेरी बुआ के लिए लेके आई थी? कहा था ना मैंने तुझे कि तेरी बुआ है तो उसको दे देना। कोई नहीं मम्मी जी, मेरे पास तो है ना बहुत सारी साड़ियाँ रखी हैं, मैं उनमें से ना निकाल के बुआ जी को दे दूंगी। ये साड़ियाँ ना दीदी को ही लेने दो। भाभी ये क्या साड़ी दे रही हो आप? ऐसी साड़ी पहनूंगी क्या मैं? अरे देने से पहले सोच तो लेती। और ये साड़ी लेकर गई ना मैं अपने घर तो मेरी सास 10 बातें सुनाएंगे मुझे। ऐसा है आप है ना ये साड़ी अपने पास ही रख लो, मैं कह दूंगी मेरी भाभी ने ना साड़ी के नाम के पैसे दे दिए हैं, झूठ बोल दूंगी मैं। अरे दीदी क्या खराबी है इस साड़ी में, कितनी तो अच्छी है। और ऐसा थोड़ी है कि अब हम आपका ही करते रहें, क्या हमें अपना घर नहीं देखना? बहू ये क्या कह रही है तू मेरी बेटी से? अरे साल भर का त्योहार है, एक आध साड़ी दे देगी तो तेरा कौन सा खजाना खाली हो जाएगा? और ऐसा है अभी इसकी माँ जिंदा है, ये पकड़ अपनी साड़ी। बेटे तू चिंता मत कर, अभी जिंदा है तेरी माँ, और इसकी तरफ तो जागने की जरूरत नहीं है तुझे जब तक मैं हूं। और आपके जाने के बाद मम्मी जी? भाभी ये क्या कह रही हो आप मम्मी के लिए? ऐसा है मुझे नहीं चाहिए आप दोनों से कुछ, ना आपसे ना मम्मी से। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप दोनों प्यार से रहो। और भाभी हर बेटी यही चाहती है, जब तक उसकी माँ जिंदा है तब भी और उस माँ के जाने के बाद भी। वो बस यही चाहती है कि उसके भैया भाभी बस उससे प्यार से बोले, यही बहुत है। भाभी लेने देने से कुछ नहीं होता, बस एक दूसरे के है ना, एक दूसरे के लिए प्यार होना बहुत ज़रूरी होता है। और बेटियां कौन सी भूखी होती हैं, और भूखी होती भी है ना तो सिर्फ मायके के प्यार की। उन्हें बस मायके का प्यार चाहिए और कुछ नहीं। सही कहा दीदी आपने। और मम्मी जी आपने दीदी की बात ध्यान से सुनी या नहीं? बहू कहना क्या चाहती है तू? मैं बस यही कहना चाहती हूँ मम्मी जी, बुआ जी भी इस घर में ना सिर्फ प्यार पाने के लिए ही आती हैं, वो सामान लेने के लिए नहीं आती। अरे उनके पैर भी जब तक पड़ रहे हैं जब तक आप जिंदा हो। आपके जाने के बाद शायद तब मैं बुलाऊं भी ना उनको तो कोई ना कोई बहाना ज़रूरी बनाएंगी। कभी कहेंगी मैं बीमार हूँ, कभी मुझे ज़रूरी काम है। मम्मी जी जब तक आप दोनों के हाथ पैर चल रहे हैं ना तो एक दूसरे के यहाँ आओ जाओ कितना अच्छा लगेगा। आपको याद भी है लास्ट बार बुआ जी कब आई थी यहाँ पर? अरे बेटी तो वो भी है ना इस घर की। आप हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उनको यहाँ आने के लिए मना कर देती हो। मम्मी जी आपके जाने के बाद मैं भी दीदी के साथ ऐसे ही करूं जैसा आप बुआ जी के साथ कर रही हो, क्या आपकी आत्मा को दुख नहीं होगा? मम्मी जी बेटियां चाहे कितनी भी बूढ़ी हो जाएं, मायके के लिए उनका मोह कभी नहीं छूटता। वो हर तीज त्योहार पर अपने मायकों को याद करती ही करती हैं। एक बार अपने दिल से पूछो, क्या आपने अब तक आपका मोह छूटा है अपने मायके से? नहीं ना। तो बुआ जी की भी तो सोचो एक बार। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मेरी वजह से आपका ना बहुत दिल दुखा है। बहुत हिम्मत जुटाती थी मम्मी जी से कहने के लिए कि आप जो भी बुआ जी के साथ कर रही हो वो बहुत गलत कर रही हो। इस बार मुझसे रुका नहीं गया तो मैंने ये ड्रामा करा। बहुत सही कह रही है तू, जब इंसान पर खुद बीतती है ना तब उसे उस चीज़ का दर्द महसूस होता है। मैंने तेरी बुआ जी के साथ बहुत गलत किया, उनका बहुत दिल दुखाया। मैं ये भूल गई कि वो भी इस घर की बेटी है। मैंने उनको इस घर से ऐसे अलग कर दिया जैसे उनका इस घर से कोई नाता ही नहीं था। मम्मी जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। दीदी मैं आपके लिए ना दूसरी साड़ी लेकर आती हूँ। मैं ना अपने जैसी साड़ी लेकर आई थी आपके लिए,
बहुत सुंदर है, वो लेकर जाना। नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बस मुझसे प्यार से बात कर लिया करो ना, यही मेरे लिए बहुत है। वो तो आपके लिए हमेशा रहेगा दीदी। बहू, तू फटाफट तैयार हो जा। तैयार? पर क्यों मम्मी जी? तेरी बुआ जी के यहाँ चलते हैं। पर मम्मी जी इस वक्त? दीदी आप भी चलो ना हमारे साथ, अच्छा लगेगा बुआ जी को। नहीं भाभी, मैं किसी और दिन चली जाऊंगी। असल में मेरी नंद भी घर आई हुई है। मैं उनसे ना 2 घंटे की कह कर आई थी, कहा था कि 2 घंटे बाद लौट आऊँगी। वो भी मेरा वेट कर रही होंगी। आप चले जाओ, मैं किसी और दिन चली जाऊँगी। कोई नहीं बेटा, तू है ना हमारे साथ फिर कभी चल पड़ना। अभी तेरा वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है।